देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर। चिट्ठी लिख के हम कानून का सम्मान करते हैं। हमने दिल्ली पुलिस को भी फ़ोन किया और एमसीडी ने कल भी लिख के दिया था हमारे अधिकारियों ने, और आज हमने 100 नंबर पे फ़ोन किया। अच्छा, आज किसी दलित के नाम का विरोध हो रहा है। हमने सुना परसों आपने किसी ऊंची जाति वाले नाम का पत्र भी इस्तेमाल किया। हाँ, डबास जी के नाम पर कोई विरोध नहीं हुआ। अग्रवाल हेमचंद्र डबास जी का नाम रखा। अच्छा। और परसों जो है राव राजेंद्र सिंह यादव जी के नाम रखा, कोई विरोध नहीं था। परले दिन 2 दिन पहले लास्ट नाइट डे में उसमें रामवतार डालमिया जी का नाम रखा, उसमें सबके अंदर ये देखो ना जी। तो आज जो है हमें बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी घोड़ी खड़ी हुई है और यादव नाम रखा तो कोई विरोध नहीं है। और कल कायस्थ जी के जाति के नाम से कार्यक्रम होना है, उसके अंदर भी पत्थर अप्रूव्ड है जी। तो एक बार बताओ बहन जी, क्या जब चतर सिंह रसोया की बात आती है, मेरे पिताजी अगर मजदूरी करते थे, चप्पल जूते का काम करते थे, इसलिए जो आज की समाज के अंदर ये है कि ये हमारे बीच में क्यों बैठ रहा है, ये हमारे बराबर की क्यों बात कर रहा है, ये उनके मन में आज भी भावनाएं बनती हैं। बताया जा रहा है कि हमने एक घोड़ी भी देखी वहाँ पे, बताया जा रहा है उस घोड़ी के ऊपर भी बैठने नहीं दिया। हाँ, घोड़ी पर भी जो है, घोड़ी हमारे एक राजस्थानी परंपरा है। जब भी हम कोई सामाजिक कार्यक्रम करते हैं तो कार्यस्थल से चलकर अपने घर तक, जो भी गरीबी का घर है या अमीरी का घर है, समाज में तो गरीब भी होता है अमीर भी होता है, तो वो घोड़ी पर घर तक जाते हैं। अच्छा। तो हमारे को है, उन लोगों ने घोड़ी पर बैठने का भी विरोध किया और हमने पुलिस को भी फ़ोन किया। अब वो इतने बड़े लोग हैं कि पुलिस को भी उन्होंने अपने मोटिवेट कर लिया, और पुलिस भी अब बता रहे जी, विधायक ने कहा है जी हमारा नाम क्यों है। RWA के प्रधान भी विधायक जी की कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो कह रहे जी मेरा नाम क्यों लिख दिया। भाई इतने दिनों से हम 10 साल से पार्षद हैं जी। 10 साल में हमने 100 पत्थर लगा दिए होंगे, आज तक कोई विरोध नहीं हुआ। मेरे फादर इस संसार में नहीं है तो संसार में नहीं है, वो पितर हैं कि नहीं हमारे हितु रीति रिवाज से। और एमसीडी ने पास कर दिया, एमसीडी के ऑफिसर बैठे हुए हैं। कल SHO साहब ने कह दिया था मैं कार्यक्रम कराऊंगा, तो आज वो कार्यक्रम होना चाहिए था। हम लड़ाई दंगे वाले आदमी नहीं है, कानून का सम्मान करने वाले आदमी है। हम कानून का सम्मान, कानून जब SHO साहब हमारे ऑफिसर इस काम को स्टोन लगा देंगे तब हम जाएंगे। कानून के सम्मान से याद आया कि दिल्ली पुलिस जो पूरे देश के अंदर शांति प्रिय और न्याय प्रिय के लिए जानी जाती है और सबसे हाई फाई है, उन्होंने क्या सहयोग दिया एक दलित का इस मामले में? अभी मेरी गांव देहात में मेरे का अभी SHO साहब से बात हुई। SHO साहब ने मुझे बताया हमने जन्म लिया तो ये मेरा दोष नहीं है। ज्योति रसोया जी ने, भूमि रसोया जी ने अगर दलित समाज में जन्म लिया तो ये उनका दोष नहीं है। अभी 23 तारीख को यहाँ पर ही हमने कार्यक्रम किया, और ये कानून है, ये प्रोटोकॉल है कि MP और MLA जो जनप्रतिनिधि हैं उनका नाम, कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो दिल्ली सरकार करे, भारत सरकार करे या निगम करे, तो और हमारी ड्यूटी बनती है कि हम प्रतिनिधि जिसको समाज ने चुन दिया उसका हम सम्मान करें। उसी नियम के अनुसार ये कार्यक्रम होता आ रहा था। अब 23 तारीख को तो ये हुआ, कल हेमचंद्र डबास जी हैं। मतलब ये कानून है कि निगम पार्षद का और सांसद का नाम लगाया जाएगा किसी? बिल्कुल, इसी कानून के तहत, प्रोटोकॉल के तहत विधायक का भी नाम और पार्षद जी का भी नाम। और हमारी ड्यूटी बनती है जो 2-2.5 लाख लोग, 25 लाख लोग जिसको चुनकर भेजते हैं, उनका हम सम्मान करें। तो पूरी दिल्ली में कोई भी निगम पार्षद अगर उनको बिना बताए भी उनका नाम अगर पत्थर में डाल रहा है तो एक तरीके से कानून का, ये कानून है। और वो निगम पार्षद नहीं डाल रहा, वो प्रोटोकॉल ऑफिसर जो प्रशासन को चलाते हैं, प्रशासनिक जो पावर रखते हैं, वो प्रशासनिक रूल है, उसके अनुसार उनका नाम डाला जाता है। और फिर उसको मेयर साहब भी अप्रूव कर दे, कमिश्नर साहब भी, तो वो एक कानून बन जाता है, इम्प्लीमेंट होता है। इसी के तहत ये कार्यक्रम भी हुआ। अब परसों की बात सुन लो। परसों यादव समाज का जो एक जोड़ था, अगर 1984 की बात हम याद करें, 1985 की बात करें, तो हमारे नांगलो एक्सटेंशन 3 में एक जोड़ था। उस जोड़ के नाम पार्क बना, और पार्क से हम ही ने, ज्योति रसोया जी ने, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र डबास जी के नाम से कल हमने उद्घाटन किया। उसके अंदर भी विधायक जी का नाम है। अब परसों जो है उसका पार्क का नाम करा राव राजेंद्र सिंह यादव जी, उसके अंदर भी विधायक जी का नाम है, और सैकड़ों लोग थे जी कार्यक्रम के अंदर। पर उसके एक दिन पहले
राम अवतार डालमिया जो अग्रवाल समाज के बेटे हैं, उनके अंदर भी नाम है जी। अब कल जो है, जो हमारे 1988 में जो मेरे प्रिंसिपल रहे दिल्ली सरकार के, उनके नाम से मार्ग का नाम कल भी है, उसके अंदर भी विधायक जी का नाम है। तो आज ये दलित के नाम पर ही क्यों हो रहा है, क्यों करा इन्होंने? ये सारे लोग जो है आज भी दलित विरोधी, ये को पता है कि ये प्रोटोकॉल है और ये ऑफिसर ने डाला है और लगातार हम कार्यक्रम कर रहे हैं। आपको भी सूचना देते हैं, 25 सितंबर को मैंने निगम पार्षद जी की तरफ से उनको इंटीमेट किया था, रिक्वेस्ट की थी कि विधायक जी अब हमारा 106 बेड का हॉस्पिटल बनना है जी वार्ड में। विधायक जी की सहमति नहीं है क्योंकि वो दलित क्षेत्र में बनना है। वो पैसा 300 करोड़ रुपए लगभग लगेंगे। ये दलित विरोधी विधायक है, ऐसा मुझे लगता है। कौन सी पार्टी के विधायक हैं? अब पार्टी तो आप भी जानते हो, सब लोग जानते हैं, पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं। और पार्टी से, किसी भी पार्टी से जीते जी, क्या वो मेरे विधायक नहीं है क्या? मेरे विधायक हैं। अगर वो गलती करेंगे तो मेरा हक है मैं उनकी कंप्लेंट करूं। उनके मन में जो भी बात हो, समाज के हित में रहना चाहिए। जब सारे कार्यक्रम हो रहे हैं तो दलित का भी कार्यक्रम होना चाहिए। हमने 15-17 नाम ज्योति रसोया जी ने काम कराए हैं इसी 15-20 दिन के अंदर, और एक दलित विरोधी, एक दलित का कार्यक्रम था जो आज इन्होंने कार्यक्रम को होने नहीं दिया। आप वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफी उद्घाटन कर रहे हैं, काफी आपने नए नए प्रोजेक्ट भी अपने वार्ड के अंदर शुरू करे हैं। क्या ये नहीं हो सकता 3 महीने के बाद दिल्ली में निगम चुनाव है, ये सब भी राजनीतिक क्रांतियां हो, राजनीतिक विरोधाभास हो एक दूसरे का, या ये सच में दलित विरोधी माहौल ही तैयार हो? देखो, ये केवल देखो, हमने ये फुटओवर ब्रिज देखो, ये डॉक्टर PC कौशिक जी के नाम से मैंने हाई कोर्ट में बनवाया। उधर मुंडका में जाके देखो, चौधरी छोटूराम जी के नाम से मैंने बनवाया। तो मैं जनरल जाति का, तो मैं तो अपने आप को जाट चौक का भक्त कहता हूँ, चेला कहता हूँ, और ये बात दुनिया जानती है मेरे को कि मैं सेवा करता हूँ। और मेरे को किसी जाति से नहीं, मुझे तो मानवता से काम है। मैं तो गौ माता की भी पूजा करने वाला आदमी हूँ, मैं तो हिंदू आदमी हूँ, और मैं राजस्थानी हूँ, मैं दलित समाज का हूँ, तो मेरा दोष नहीं है। आज जो है हमें अपमानित करने का काम किया है, हमारी समाज को ठेस पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए हम इसको भगवान पे और सरकार पे छोड़ते हैं कि वो सरकार क्या एक्शन करेगी, और भगवान उनको देखे। और हम तो आपको अभी भी दिल्ली पुलिस से कोई आशा, कोई उम्मीद है? अभी SHO साहब कह रहे जी हम कराएंगे, हमें तो आश्वासन दे रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस को कराना चाहिए। कल आश्वासन दिया था, सुबह भी मुझे कहा। सड़क है जिसका नाम हेमचंद डबास मार्ग रखा गया है। ये गली जो आप देख रहे हैं, ये नागलोई थाने के पास में सटी हुई एक गली है, छोटी गली है नागलोई की। इस सड़क का नाम हेमचंद डबास मार्ग रखा गया है MCD के द्वारा। 5 तारीख को इस जगह का नाम रखा गया है। इस गली को आप देख रहे हैं, इस गली का नाम, यहाँ थोड़ा, और डबास हेमचंद डबास जी के नाम पे रखा गया है। किसी को कहते हैं यहाँ पे ऐतराज़ नहीं हुआ ये नाम रखने का, और सब ने बड़ा हर्षोल्लास प्रकट किया। ये गली हम देख रहे हैं, ये पोस्टर भी लगा हुआ है यहाँ पे हेमचंद डबास का नामकरण करने पर। ये ज्योति रसोया जो निगम पार्षद है, उन्होंने इस पार्क का नाम 5 फरवरी, इस सड़क का नाम, इसका नाम हेमचंद डबास के नाम पे रखा है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, चतर सिंह रसोइया का ये कहना है कि हेमचंद डबास एक ऊंची जाति वाले व्यक्ति है। ये पार्क है जो आप देख रहे हैं, इसमें राव राजेंद्र सिंह के नाम से 4 फरवरी को इसका उद्घाटन हुआ है। और प्रोटोकॉल के तहत महापौर का, MP का, पूर्व केंद्रीय मंत्री का, और विधायक मुंडका का, और निगम पार्षद वार्ड नंबर 37 का नाम भी इसमें लिखा गया है। ये पार्क है, ये नागलोई का एक पार्क है जिसका 4 फरवरी को नामांकन किया गया है। अच्छा भला पार्क है। वर्तमान निगम पार्षद भूमि रसोइया का यही पक्ष है अपनी तरफ से, अपनी सफाई में, कि जी जब इस पार्क का नाम स्वर्गीय राव राजेंद्र सिंह यादव के नाम पे किया जा रहा था तो किसी ने कोई विरोध नहीं किया। ये पार्क है, ये वाकई ही चिंतन ज्वलंत प्रश्न है कि जब इस पार्क का
4 फरवरी को, मुश्किल से 5 दिन पहले, 3-4 दिन पहले ही रखा गया। तो कोई विरोधाभास जैसी स्थिति नहीं प्रकट करी गई। दो पीढ़ी चली गई, अब क्या लगने देंगे? हम नहीं लगने देंगे पत्थर। हमारे बच्चे यहीं पैदा हुए हैं, यहीं हुए। और उनका दूसरे का यहाँ पत्थर लगाने का क्या मतलब है? अपने बार में अपने घर के आगे लगाओ, अपनी गली में लगाओ, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है, कहीं मर्जी लगाओ, अपने घर में लगाओ, अपनी जगह में लगाओ। भाई मर जाएंगे। संगीता जी, ये महिलाएं किस मुद्दे को लेके यहाँ पे आज एकत्रित है? ये कृपाल आश्रम के नाम पे रोड है। हाँ, शिव मंदिर है, शिव मंदिर। ये मंदिर के नाम से रख दे प्लेट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे। मंदिर का नाम रखे, शिव मंदिर रख दे, ठीक है। मगर ये अपने बाप के नाम पे रखना चाह रहे, जो अपने बाप को कभी इसने रोटी भी नहीं खिलाई, अब की बाप की कभी सेवा नहीं करी, आज अपने बाप याद आ रहा है उसे। वो मोदी का पुतला जला दिया उस इंसान ने, वो क्या करेगा समाज का? समाज की कभी सेवा करी नहीं उसने। अरे हम नहीं लगने देंगे भैया, यहाँ मंदिर के नाम से हम नहीं लगने देंगे। हम 70 से यहाँ रह रहे हैं। हम भाई 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, हम नहीं लगने देंगे पत्थर। हमारे कैसे पत्थर लगा देगा? हमारी दो पीढ़ी यहाँ साली, हमारा पत्थर नहीं लगा आज तक, तो ऐसे कैसे लगेगा? हमारे बाहर ने कहा पत्थर नहीं लगने देंगे हम। हाँ, हम पत्थर नहीं लगने देंगे, बिल्कुल नहीं लगने देंगे। हाँ, वो तो 50 गज का मालिक बन गया। अरे हम मैं धर्मेंद्र डवास। ये जो रोड है ये कृपाल आश्रम के नाम से मशहूर है, वो पास था संसद से जो है। और दूसरी बात, जो अगर हम नाम चलाना चाहता है तो अपने बाप दादा के नाम की जमीन लेके कहीं पे वहाँ पे छोड़े उस जमीन को और उस पे नाम लिखवाए, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन कॉलोनी में अगर कुछ भी गलत होएगा तो नहीं करने देंगे, ठीक है। और ये कहना है जो यहाँ ये दरार डाला ना जाट बिरादरी का, ये बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। मैं अपनी वाइफ की इलेक्शन की तैयारी करवा रहा था, रेगर समाज से है। इसने क्या बोला, मैं अपने धर्मेंद्र डबास, मैं लव मैरिज करी थी, तो इसने क्या करा था, क्या नाम है, मैं अपने रेगर समाज को इकट्ठा करके इसका क्या नाम है भविष्य का, उसके घर परिवार का सबका भूखा पानी बंद करवा दूंगा। क्यों करवा देगा भाई? आपकी लड़की को किसी को परेशान करा गया? आप इसका विरोध इसलिए तो नहीं कर रहे कि नहीं, वैसे से किसी से भी पूछ लेना, ऐसा कोई कारण नहीं है मेरा, ठीक है। मैं राजनीति में नहीं हूँ अभी, ना मैं कुछ हुआ, ना मेरे पास कोई पद है, अकेले मेरा कोई पद है, मैं उसके पे बोल रहा हूँ। इसने मेरे दादा है, परदादा हेमचंद्र डबास जी का जो कल नाम करा है, वो धर्मा कॉलोनी नाम था, उनके पहले ही परदादा के नाम पे चल रही है, ठीक है। उसने एक गली है उसका नाम बदल के क्या कर दिया? कुछ करा? वो तो पहले उनके नाम है, धर्मा कॉलोनी के नाम हेमचंद्र नाम रख के क्या करा उसने? ये साथ में ही है, इसी 37 नंबर वार्ड में, ठीक है। और हमको कोई यहाँ नहीं करेगा कुछ भी। वो पत्थर लगवाओ, अपने घर में लगाओ, अपने बाप की चाहे समाधि अपने घर में बनाओ। हम अपने प्रेम सिंह वर्मा, मैं प्रेम सिंह वर्मा, नांगलो एक्सटेंशन 3 निवासी, स्थायी निवासी। बोलिए बेटे, अब वो क्या विरोध के लिए यहाँ मौजूद है? हम इसलिए विरोध में मौजूद हैं कि एक ये हमारा सब्जी मंडी के पीछे पार्क है जो स्वर्गीय चरण सिंह के नाम से जो इन्होंने नॉमिनेट किया था कि भाई ये होगा, और वो हमारा सदन से भी पास है। वहाँ किसी दूसरे कॉलोनी वासी को जो यहाँ का है भी नहीं, उसको उन्होंने पत्थर लगवाया, समाज में डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए, अवेयरनेस से फैलाने के लिए इन्होंने ये काम किया। मगर हमने बड़े धैर्य से काम लेकर उसका हमने कोई विरोध नहीं किया कि ये भी अपने समाज में है और हम भी समाज में हैं। उसके बाद इन्होंने क्या खेल खेला है चतर सिंह जी ने, यहाँ 50 गज का एक 25 गज का प्लाट लिया है इस कॉलोनी में, जबकि इसका मूल निवास स्थान एक्सटेंड इसमें जैसे कैंप नंबर 2 में है। तो इन्होंने अब क्या किया, जो कि अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ है, वो मकान उसका तैयार नहीं हुआ है। इनके पिताजी को भगवान आत्मा को उनकी को शांति दे, उनके नाम से जो अभी बसा भी नहीं है, उनके नाम से इस गली का नाम रखना चाहता है। पूरे कॉलोनी वासी इसका जो है एक्सटेंशन 1, 2, 3 सी भी सब इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो आदमी जो यहाँ के मूल निवासी 1972 से 1972 से यहाँ बसे हुए हैं, उनको दरकिनार करके जो अभी तक बसे नहीं हैं, ये अपने पिताजी के नाम पर करना चाहते हैं। जब मेरा नाम राजेंद्र लाडला है जी,
और मैं 2-4 चीज़ों पर ध्यान करना चाहता हूँ सब लोगों का। जो ज्योति मेरा नाम राजेंद्र लाडला है और मैं 2-3 बातों पर ध्यान कराना चाहता हूँ सब लोगों का। जो छतर सिंह रछोइया अपने पिताजी के नाम से ये नामकरण करने जा रहा है, मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वो वार्ड नंबर 37 है और नांगलो एक्सटेंशन 2 पार्ट है नांगलो एन के, एक जेजे कॉलोनी, एक नांगलो एक्सटेंशन। अब जिस समाज से वो ताल्लुक रखता है छतर सिंह रछोइया जो अपने बाप के नाम से था, उसी रेगर समाज का मैं प्रधान हूँ। मैं खुद इस विरोध में आया हूँ। अब तो राजेंद्र लाडला हाँ जी, मैं राजेंद्र लाडला हूँ और मैं रेगर समाज का प्रधान हूँ। जिस समाज से छतर सिंह आता है मैं उसका प्रधान हूँ। इनके पिता कोई महापुरुष आदमी नहीं थे, ना इनके पिता ने कोई इतिहास रचा, ना इनके पिताजी का कोई समाज में योगदान रहा। जब कुछ योगदान नहीं है, कोई महापुरुष आदमी नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि उनके नाम से नामकरण क्यों हो रहा है? एक मिनट, नामकरण तो उसका होना चाहिए। ये हाँ जी, ये बीरबल बैंड वाली गली है और नियर लोकेश सिनेमा और शिव मंदिर, सुनो, शिव मंदिर यहाँ पर मंदिर है और इस मंदिर के नाम पर ये रोड होना चाहिए था या कोई महापुरुष के नाम से। जब तक RWA और यहाँ की संस्था जब लिख के नहीं दे रही आपको, तो आप अपनी मर्जी से अपने बाप का नाम क्यों लिखवा दोगे आप? ये राजनीति के 2 तरफ के पहलू खेलता है। ये जब इसको पता है ये सीट रिजर्व जनरल हो गई है, अब वो चला गया साबदा चला गया। अब साबदा में वो चुनाव की तैयारी कर रहा, तो यहाँ फूट डालकर कल इसने एक उद्घाटन किया एक रोड का, रामचंद्र डबास नाम था उनका, तो वहाँ उसको उद्घाटन किया, नाम मुझे याद नहीं, डबास नाम था, उन्होंने वहाँ खेमचंद डबास का नाम दिया। उसने वहाँ क्या बोला, कह रहा अगर कल यहाँ के बारे में बताया उसने, आप कभी जो लोगों ने वीडियो बनाई है तो आप चेक करना, वहाँ पर इसने ये बोला अगर कोई इस प्रोग्राम में मेरे तरीका उसके पास, मगर ये नांगलो एक्सटेंशन और नांगलो कैंप नंबर 2 हम एक्शन के साथ खड़े हैं, गलत काम नहीं होने देंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं, इसलिए सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं। मैडम आप क्या? हेलो जी, मेरा नाम संगीता है, मैं यहाँ जेजे कॉलोनी का मेरा है, बचपन बीता हुआ है और मेरा एक्सटेंशन ससुराल में है। ठीक है, अब मैं बचपन से ही देखती आ रही हूँ ये इंसान बहुत छलकपटी है, ये लोगों से पैसे हटता है, जिसके अपने माँ बाप की कभी अपनी सेवा करी नहीं, आज अपने बाप के नाम पे ये प्लेट लगवाना चाहता है। तो ये भगवान के नाम पे प्लेट लगवा दे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर अपने बाप की कभी सेवा नहीं करी। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, ये उनके पुतले फूंक दिए उसने, जो नहीं करना चाहिए। तो वो हमारे गुरु है एक तरफ से हमारे इंडिया के, उनके पुतले फूंक दिया, तो ये हमारे समाज की सेवा तो करता नहीं है। ये लोग मैं हूँ आपके साथ आशा शर्मा, मौजूद हूँ इस समय। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, बाढ़ 37 नरेला क्षेत्र ये पड़ता है और नांगलोई के अंदर है, जहाँ पे निगम पार्षद है ज्योति रछोइया जी। आज यहाँ पर 6 यानी कि मैं बात करूँ 6 फरवरी के दिन एक रोड का जो है वो नामकरण किया जाना था, जिसके चलते विरोध जो है वो किया जा रहा है। और विरोध जो है वो इसलिए किया जा रहा है, कहीं ना कहीं समाज के अंदर जो अभी भी एक विडंबना है, एक कुरीतियाँ हैं दलित समाज और उस समाज को लेकर, कि दलित समाज जो है वो घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता, या उसका ऊंचे लोगों के साथ जो है वो उठना बैठना जो है वो सही नहीं है। हम सवाल करते हैं उन लोगों से। बीते दिन अगर मैं 15 दिन पहले पीछे जाऊं, 23 जनवरी की बात है, उस दिन भी यहाँ पर जो है, यहाँ पे छतर सिंह रछोइया, ज्योति रछोइया और भूमि रछोइया के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था। तब भी एक पत्थर जो है, इस तरीके का एक पत्थर जो है नामकरण का लगाया गया था। इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो है वो प्रॉपर तरीके से सबके नाम लिखे गए हैं, जैसे कि सरदार राजा इकबाल सिंह जो कि मेयर हैं, महापौर हैं, उसके अलावा सुशील कुमार गुप्ता जो सांसद हैं, उसके अलावा वीरेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हंस जी, गंगा विशन गुप्ता जी, और यहाँ के जो विधायक हैं धर्मपाल लाकड़ा जी, राम बाबू सिंगल जी, मतलब तमाम दिग्गज उन लोगों के नाम हैं जो कि क्षेत्र के अंदर कार्य करते हैं और जानी मानी हस्तियाँ हैं। लेकिन आज का जो विवाद है वो विवाद ये है कि जो आज नामकरण किया जा रहा है, चूंकि उसके ऊपर जो है सबसे ऊपर जो नाम लिखा गया है पत्थर के ऊपर, वो एक दलित समाज के पर्सन का है, दलित समाज के लोगों का है, और उसके नीचे जो है वो सांसद का और यहाँ के विधायकों का अगर नाम लिखा गया है तो उसके ऊपर भी जो है वो ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है और ये कार्यक्रम जो है वो नहीं
किया देने जा रहा है उनको। तो हमारे साथ में यहाँ पे जो है वो चतर सिंह रछोइया जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आज जो नामांकन किया जाना था, जो उद्घाटन होने जा रहा था, वो क्यों नहीं होने दिया जा रहा। क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले दिनों से लगातार जो है वो ये सिलसिला चला आ रहा है, तब तो किसी ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन आज ही खासकर आज ही ये विरोध जो है वो क्यों किया जा रहा है, क्या पूरा मामला है रछोइया जी? बहन जी, बात ये है कि हमने दलित समाज में जन्म लिया, ये दलित समाज में अगर हमने जन्म लिया तो ये मेरा दोष नहीं है। ज्योति रछोइया जी ने, भूमि रछोइया जी ने अगर दलित समाज में जन्म लिया तो ये उनका दोष नहीं है। अभी 23 तारीख को यहाँ पर ही हमने कार्यक्रम किया और ये कानून है, ये प्रोटोकॉल है कि एमपी और एमएलए जो जनप्रतिनिधि हैं उनका नाम कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो दिल्ली सरकार करे, भारत सरकार करे या निगम करे, तो और हमारी ड्यूटी बनती है कि हम प्रतिनिधि जिसको समाज ने चुन दिया उसका हम सम्मान करें। उसी नियम के अनुसार ये कार्यक्रम होता आ रहा था। अब 23 तारीख को तो ये हुआ, कल हेमचंद्र डबास जी हैं। मतलब ये कानून है कि निगम पार्षद का और सांसद का नाम लगाया जाएगा? बिल्कुल, इसी कानून के तहत, प्रोटोकॉल के तहत विधायक का भी नाम और पार्षद जी का भी नाम, और हमारी ड्यूटी बनती है जो 2-2.5 लाख लोग, 25 लाख लोग जिसको चुनकर भेजते हैं उनका हम सम्मान करें। तो पूरी दिल्ली में कोई भी निगम पार्षद अगर उनको बिना बताए भी उनका नाम अगर पत्थर में डाल रहा है तो एक तरीके से वो कानून का, ये कानून है, और वो निगम पार्षद नहीं डाल रहा, वो प्रोटोकॉल ऑफिसर जो प्रशासन को चलाते हैं, प्रशासनिक जो पावर रखते हैं, वो प्रशासनिक रूल है, उसके अनुसार उनका नाम डाला जाता है और फिर उसको मेयर साहब भी अप्रूव कर दें, कमिश्नर साहब भी, तो वो एक कानून बन जाता है, इम्प्लीमेंट